जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बता रहा था कि आर एम मिलिकान ने ये जो है ना चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड किया था ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए से। उसने एक मेटालिक चैम्बर यूज किया था और उसके अंदर जो है ना ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि एटमाइजर है। एटमाइजर यहाँ पे प्रेस करने के लिए रबर जैसे वो नहीं होता शावर, मतलब हेयर्स के ऊपर या कपड़ों के ऊपर करने के लिए शावर में हम यूज करते हैं। जब प्रेस करते हैं वो आगे फाइन ड्रॉपलेट क्रिएट होते हैं उस पानी के। तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे हमने ऑयल रखा हुआ है और ऑयल यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो उसके ड्रॉप गिरेंगे यहाँ पे आके। इसमें ये मेटल का चैम्बर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी मेटल की प्लेट्स हैं और यहाँ पे एक सुराख है छोटा सा रखा गया ताकि कुछ ऑयल ड्रॉपलेट नीचे मूव कर सके। और इस चैम्बर में ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए एक माइक्रोस्कोप यूज हुआ है। माइक्रोस्कोप से आप ऑयल ड्रॉपलेट देख सकते हैं कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले ऑयल ड्रॉपलेट का फाइन स्प्रे क्रिएट किया। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से शराब से नीचे आएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो दे फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के जरिए से वो सीधा नीचे मूव करेंगे। तो उसने देखा कि डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जिस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस ज्यादा है वो तेजी से मूव कर रहा है, जिस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस कम है वो स्लोली मूव कर रहा है। तो उसने एक बात नोट की कि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। m इज द मास यानी वेट है, वेट इज इक्वल टू mg होता है ना। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के। जिस ऑयल ड्रॉपलेट का वेट ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिस ऑयल ड्रॉपलेट का वेट कम है उसकी वेलोसिटी कम है। फिर उसने जब ये उसने पॉइंट नोट कर लिया तो उसने बाद में देखा कि जो है ना यहाँ पे अपना जो है, फिर उसने यहाँ से एक विंडो थी, इसके अंदर विंडो से एक्सरेज पास की। जब उसने एक्सरेज पास की तो उसने एक्सरेज गुजारने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो एयर थी वो आ भी है ना, इसके अंदर आपको मैंने बताया इसके अंदर एयर है। एयर जो है ना एक्सरेज हाई एनर्जी रेडिएशन है। तो इसने उन्होंने क्या किया, एयर को आयोनाइज कर दिया है। मसलन ये गैस का एक एटम है, एक एटम मैं दिखा रहा हूँ। एक एटम में जब एक्सरे जाकर टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आयल ड्रॉपलेट पकड़ लेंगे। आयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं गैस से वो आयल ड्रॉपलेट कैप्चर कर लेंगे। तो आयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये देखने के लिए कि आयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आया है कि नहीं आया। उसने ये जो मेटल का जो चैम्बर है इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इसको पॉजिटिव से अटैच कर दिया और नीचे वाली जो प्लेट है उसको नेगेटिव से अटैच कर दिया। अब उसने देखा कि वो आयल ड्रॉपलेट जो नीचे की तरफ मूव कर रहा था वो उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ऊपर की तरफ क्यों मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगी और पॉजिटिव तरफ ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो यहां से उसने जो है ना ऊपर किस वेलोसिटी से मूव किया, देखिए जो नीचे फोर्स उसको खींच रही है आयल ड्रॉपलेट को वो है उसका मास mg, जबकि जो ऊपर फोर्स खींच रही है वो है e। कैपिटल ई जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसकी स्ट्रेंथ है। और ई जो है ये आयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है ये ई है। ठीक है। तो ई जो ये फोर्स है, इस फोर्स से आयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब आयल ड्रॉपलेट जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब है ये फोर्स ज्यादा है, वेट उसका कम है। तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है या जिस वेलोसिटी से आयल ड्रॉपलेट ऊपर मूव करेगा वो क्या होगी, वो होगी v2 और v2 होगी e माइनस mg। यानी ये फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रही है, ई उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगी, इस फोर्स में से ये माइनस करेंगे तो उस नेट वेलोसिटी से ये आयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव करेगा ई माइनस mg से। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो आयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ मूव। फिर अब तो ये उसका एक्सपेरिमेंट। अब फिर उसने ना यहाँ से इस इक्वेशन को डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1/2, वन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो v1 over v2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय e
माइनस एम जी। ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन को असल में उसने फिर यूज किया था आयन ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज फाइंड करने के लिए। V1 यहाँ पे क्या था? V1 थी वेलोसिटी ऑफ द आयन ड्रॉपलेट। आयन ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, ये उसने कैसे नोट की? ये उसने साथ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के जरिए से देखता था, साथ स्टॉप वॉच थी, उसने यहाँ से ना इसकी वेलोसिटी स्टॉप वॉच की मदद से नोट की। V2 जो है ना ये इसकी वेलोसिटी है जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। ये भी V1 और V2 उसने स्टॉप वॉच की मदद से और माइक्रोस्कोप की मदद से फाइंड की। ठीक है, जो G है ये नोन है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये भी नोन है, ये उसने अपनी मर्जी से अप्लाई की है। जो E है ये उसने फाइंड करना है। M जो मैस ऑफ द आयन ड्रॉपलेट है ये कैसे फाइंड किया? M जो है ये क्या है? मैस ऑफ द आयन ड्रॉपलेट। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये उसने इस तरह से फाइंड किया कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करना शुरू कर दिया। जब उसने कम करना शुरू कर दिया तो एक वो बताया कि आयन ड्रॉपलेट ऊपर जा रहे ना नीचे बल्कि दरमियान में सस्पेंड हो गए। जब सस्पेंड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? आयन ड्रॉपलेट जब सस्पेंड हो जाएगा इसका मतलब है नीचे वाली फोर्स बराबर है ऊपर वाली फोर्स, यानी जो E है ये बराबर है mg के। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से m आप निकाल सकते हैं, किसके इक्वल होगा? E डिवाइडेड बाय g। इस फार्मूले से उसने मैस ऑफ द आयन ड्रॉपलेट फाइंड कर लिया और इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मुख्तलिफ आयन ड्रॉपलेट के ऊपर उसने चार्ज जो है वो फाइंड किया। उसने देखा कि जो कम से कम चार्ज है किसी भी आयन ड्रॉपलेट के ऊपर, जो कम से कम चार्ज है वो कितना है? 1.65810⁻⁻19 कूलम है। कम से कम जो चार्ज आ रहा है वो कितना है? 1.6022 है। 1.662 into 10⁻⁻19 है या इसका मल्टीपल है। इसका मल्टीपल का मतलब क्या है? कम से कम चार्ज जितना होगा या इससे 2 गुना होगा या 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कम से कम ये है। ठीक है, इसका मतलब है उसने कहा कि ये चार्ज कब आया? ये चार्ज है जब किसी आयन ड्रॉपलेट ने हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा। उसने बहुत सारे आयन ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज फाइंड किया तो उसने कहा कि अगर किसी आयन ड्रॉपलेट ने 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो उसके ऊपर ये चार्ज आ गया। अगर कोई आयन ड्रॉपलेट 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो डबल होगा। अगर कोई आयन ड्रॉपलेट 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके ऊपर 3 टाइम चार्ज आएगा। तो उसने कहा कम से कम चार्ज ये है और ये चार्ज कब आया? व्हेन आयन ड्रॉपलेट पिक अप 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। जब कोई आयन ड्रॉपलेट 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके ऊपर ये चार्ज आ रहा है। तो इन दिस वे ही found that this is the charge which is present on actually 1 electron। उसने इस तरह से कहा कि ये असल में वो चार्ज है जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इस तरह से जो है ना ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड हो गया। ठीक है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बहुत इजी है, इसको पढ़ें, स्टडी करें और याद करें, लिख के याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैस कैसे फाइंड किया गया? इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो कैसे फाइंड हुआ? मेजरमेंट ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी तक हमारे पास क्या कुछ आ चुके हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड कर लिया। E कितना होता है? 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की E और M वैल्यू भी फाइंड कर ली है और E और M वैल्यू कितनी होती है? 1.7588 10⁻11 कूलम होती है। ठीक है, कूलम पर किलोग्राम होती है। अब हमारे पास रह गया मैस।
हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करना है, ठीक है। तो मास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, दिस वन इज शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन फाइंड होता है, आ जाता है कि हाउ वी कैन फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ई और एम वैल्यू एंड ई। तो मास देखिए हमारे पास ई और एम वैल्यू किसके बराबर है, ये है 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। ई की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू कितनी है, इसमें पुट कर दें 1.602 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये ई की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की है, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से m आप निकाल सकते हैं, m को इधर ले जाए, इसको इधर नीचे ले आए, तो m का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1.602 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.7588 10⁻11, ये कूलम है, ये कूलम पर किलोग्राम है, कूलम से कैंसिल हो जाएगा तो किलोग्राम रह जाएगा। इसको इससे डिवाइड करें तो मास आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा मास की वैल्यू 9.1095 into 10⁻31 और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो ये इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दिया गया ई और एम वैल्यू और चार्ज दोनों की मदद से। ई और एम वैल्यू की इक्वेशन, उसमें जब ई की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास मास आ जाएगा 9.1 into 10⁻31 और यूनिट क्या आएगी इसकी, किलोग्राम यूनिट होगी इसकी, ठीक है। तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आई थिंक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में वो क्लियर नहीं होगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।